मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ही को इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिम आबिद मल्ही को शनाख्त परेड के लिए 14 रोज के लिए जेल भेज दिया। ज्यादती केस का दूसरा मुल्जिम शफकत जिस्मानी रिमांड पर 28 अक्टूबर तक पुलिस के हवाले। पंजाब हुकूमत का मुल्जिम आबिद को पकड़ने वाली टीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने आईजी पंजाब को मुबारकबाद भी दी। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद कैसे पकड़ा गया? आईजी पंजाब ने तफसीलात बता दी। आईजी पंजाब पुलिस इनाम गनी ने बताया, मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए 9 टीमें तश्कील दी। मुल्जिम गिरफ्तारी से बचने के लिए फोर्ट अब्बास, चिन्योट, मांगा मंडी समेत मुख्तलिफ अजला में गया। बाला मिस्त्री की जानिब से मुल्जिम को इत्तला करने पर गिरफ्तारी में ताखीर हुई। आबिद मल्ही को उसके साले के मोबाइल नंबर की मदद से ट्रेस किया। गिरफ्तारी मांगा मंडी से हुई। मुल्जिम बीवी से मिलने आया तो पकड़ा गया। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसी। हमजा शहबाज को 27 अक्टूबर तक जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। शहबाज शरीफ की कमर दर्द की थेरापी करने की इस्तदा पर अदालत की दरखास्त देने की हिदायत। सुलेमान शहबाज को 27 अक्टूबर को पेश होने की वार्निंग। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज की हाजिरी से माफी की दरखास्त भी जमा करा दी गई। अक्टूबर को गुजरांवाला में हर सूरत जलसा करना है। हुकूमत से इजाजत मांगी किसने है? तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एपीसी के फैसलों को कमजोर करने के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। शहजाद अकबर पर भेस बदल कर नैब जाने का इल्जाम भी लगाया। राना सनाउल्लाह बोले, 16 अक्टूबर का जलसा फैसला कुन और हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, गुजरांवाला में खौफ व हरास फैलाने की कोशिश की जा रही है। कानून के दायरे में एहतजाज पर कोई रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहते हैं, कानून हाथों में लेने या इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर कानून हरकत में आएगा। महंगाई की आड़ में मिक्स अचार पार्टी एहतसाब से नहीं भाग सकती। नून लीग और पीपल्स पार्टी एहतसाब से बचने के लिए मौलाना फजलुर रहमान का कंधा लेने पर मजबूर हैं। मरियम सफ्दर साहिबा ने कल इंटरव्यू में माना, वो और उनके वालिद इसलिए चुप थे कि शहबाज शरीफ डील करने की कोशिश कर रहे थे। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। कहा, ये पहला आधा सच है जो मरियम साहिबा के मुंह से निकला। आधा सच अभी बाकी है कि मरियम साहिबा ने खुद डील के लिए क्या क्या कोशिशें की हैं। ये कहानी फिर सही। चेयरमैन नैब का न्यूयॉर्क में कायम पाकिस्तानी रोजवेल्ट होटल को 31 अक्टूबर 2020 से बंद करने का नोटिस। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने डीजी नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म दे दिया। नैब एलामिये के मुताबिक तहकीकात में जायजा लिया जाएगा कि पाकिस्तान के कौमी असासा रोजवेल्ट होटल को बंद करने की जरूरत क्यों पेश आई। मुल्क भर में महंगाई की लहर जारी। अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान पर। कोयटा में चीनी 110 रुपये फ़ी किलो और अंडे फ़ी दर्जन 180 रुपये तक पहुँच गए। कराची में दालों की कीमतों को पर लग गए। दाल मसूर 170, दाल मूंग 280, दाल माश 240 रुपये किलो तक फरोख्त। बास मकामात पर आटे की किल्लत की शिकायत। अंडे 154 और मुर्गी का गोश्त 340 रुपये फ़ी किलो बिकने लगा। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर पर भी चीनी और आटा नायाब हो गए। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर। महंगाई और जखीरा अंदोजी के खिलाफ एक्शन प्लान की मंजूरी के लिए वजीर आजम ने आज इजलास बुला लिया। इजलास में चारों वज़रा आला, वफाकी वज़रा और चीफ सेक्रेटरीज की शिरकत मुतवक्के। उधर वजीर आला पंजाब ने भी इजलास तलब कर लिया। शुरका महंगाई के खात्मे की तजावीज़ को हतमी शक्ल देंगे जो वफाक को भेजी जाएंगी। वजीर आला सूबे में आटे की सूरत हाल पर हकायक से मरकज को आगाह करेंगे। दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास जारी।
वज़ीर आज़म जब जब नोटिस लेते हैं अवाम की चीखें निकलती हैं। वफाकी हुकूमत को 22 करोड़ अवाम का कोई ख्याल नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म को अपनी ज़ात के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। गैर कानूनी ऑर्डिनेंस जारी करके वज़ीर आज़म कहते हैं वो जमहूरी हैं। अवाम को बिजली गैस नहीं मिल रही। वज़ीर आज़म कहते हैं तरसीलाते ज़र बढ़ गई हैं। निजी कंपनियां हुकूमत की गलतियों से फायदा उठा रही हैं। कराची लोड शेडिंग केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्यों ना एमडी के इलेक्ट्रिक को जेल भेजकर भारी जुर्माना कर दें कि इलेक्ट्रिक के पास एक ही रास्ता है, लोगों के मसाइल हल करें। ना वफाकी हुकूमत कुछ कर रही है और ना ही बिजली वाले कुछ कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल साहब हर बात वफाकी हुकूमत पर आकर रुकती है। चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत की जानिब से अदालत को ब्रीफिंग देने की इस्तदा मंजूर कर ली। नादरा के इलेक्ट्रिक से 4 हफ्तों में तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेनेटर हाफिज हमदुल्ला की शहरियत मनसूखी के हुक्म के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस अथर मिनल्लाह नादरा के कंडक्ट पर शदीद बरहम। रिमार्क्स दिए अदालत शहरियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होने देगी। नादरा के वकील से पूछा किस कानून के तहत आप लोगों की शहरियत पर सवाल उठाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियत मनसूखी केस पर फैसला महफूज कर लिया। मुल्क में कोरोना के वार जारी। 103 अजला में 3,497 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। NCOC इजलास की सदारत करते हुए वफाकी वजीर असद उमर ने कहा बेहतरीन इक़दामात के बायस कीमती जानों को बचाने में मदद मिली। दूसरी जानिब वायरस ने एक दिन में मजीद 8 जानें ले ली। गुज़िश्ता 24 घंटों में 530 नए केसेस भी सामने आ गए। महकमा मौसमियात ने कराची में हीट वेव के हवाले से दूसरा अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 4 से 5 रोज शहर शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। पारा 42 डिग्री तक बढ़ने की तवक्को। शहरी सुबह 11 से दोपहर 4 बजे तक गैर जरूरी तौर पर बाहर न निकलें। सबसे पहले अहम खबर, मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मलही को शनाख्त परेड के लिए 14 रोज के लिए जेल भेज दिया गया। जबकि मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद कैसे पकड़ा गया ये हकायक भी बताए गए। IG पंजाब ने तफसीलात बता दी। IG पंजाब पुलिस इनाम गनी ने बताया मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 9 टीमें तश्कील दी। मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए फोर्ट अब्बास, चिन्योट, मांगा मंडी समेत मुख्तलिफ अजला में गया। बाला मिस्त्री की जानिब से मुलजिम को इतला करने पर गिरफ्तारी में ताखीर हुई। आबिद मलही को उसके साले के मोबाइल नंबर की मदद से ट्रेस किया गया। गिरफ्तारी मांगा मंडी से हुई। मुलजिम बीवी से मिलने आया तो पकड़ा गया। तमाम तर तफसीलात बताई गई हैं कि मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर गया। मोटरवे ज्यादती केस के दोनों मुल्जिमान आबिद मली और शफकत को लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा के रूबरू पेश कर दिया गया। मुल्जिमान को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अदालत लाया गया। पुलिस ने मुलजिम शफकत से मुताल्लिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी, जिस पर अदालत ने 28 अक्टूबर तक उसे शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। मोटरवे सानहे के मरकजी मुलजिम आबिद मली को भी रिमांड के हुसूल के लिए अदालत में पेश किया गया। SP CIA आसिम इफ्तिखार की जानिब से मुलजिम आबिद मली की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। IG पंजाब पुलिस का कहना है कि मुलजिम आबिद मली गिरफ्तारी से बचने के लिए मकामात तब्दील करता रहा। ये अपने बाप के पास गया बिकॉज इसको पता चल गया था कि पुलिस ने बाप को छोड़ दिया और बीवी को भी। सो ये बीवी से मिलने गया था। वहाँ जब ये दीवार फांद के गया तो पहले से ही हमारी टीम वहाँ पे मौजूद थी। हमारी ऑलरेडी 9 टीमें इस पर काम कर रही थी और वन ऑफ द टीम्स वाज इनके घर पे मांगा मंडी मौजूद थी। वहाँ से ये अरेस्ट हुआ है। अदालत ने मुलजिम आबिद मली को शनाख्त परेड के लिए 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया और हुक्म दिया कि शनाख्त परेड के लिए जेल में इंतजामात किए जाएं। दोनों मुलजिमान को अदालत से बख्तरबंद गाड़ी में जेल मुंतकिल किया गया। साथी रिपोर्टर साकिब सलीम भट्ट के साथ मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़ लाहौर। वज़ीर आला पंजाब का मुलजिम आबिद मलही को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के
के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वजीर आला उस्मान बुज़दार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुलजिम को कानून के कटहरे में लाकर केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पुलिस ने तमाम हाई प्रोफाइल केसेस पर काम करते हुए मुलजिमों को जेलों की सलाखों के पीछे पहुंचाया। इस केस पर काम करने वाले पुलिस के तमाम अफसरों और अहलकारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वजीर आला उस्मान बुज़दार की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब का मुलजिम आबिद मल्ही को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासजात रेफरेंस में साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को 1 हफ्ते के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हारून। लाहौर की एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासजात रेफरेंस की समाअत हुई। एडमिन जज जवादुल हसन ने समाअत की। नायब प्रोसिक्यूटर उस्मान जी राशिद एडवोकेट ने कहा शहबाज शरीफ से मनी ट्रेल से मुतालिक तफ्तीश करनी है, लिहाजा अदालत जिस्मानी रिमांड में तौसीक का हुक्म दे। शहबाज शरीफ के वकला का कहना था कि रेफरेंस की नकूल फराहम हो चुकी हैं। नायब जिन सवालात का पूछ रहा है उनके जवाब दे चुके हैं। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि अदालती हुक्म पर नैब का रवैया ठीक हो गया है। मुझ पर इल्ज़ाम है कि मेरे बच्चों ने मेरे दौरे हुकूमत में जायदाद बनाई। उन्होंने कहा कि नैब के तमाम सवालात का जवाब दे चुका हूँ। अदालती कार्रवाई के बाद राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 16 अक्टूबर का जलसा हुकूमती सफ़ों में खुलबुली पैदा कर देगा। पाकिस्तान के अवाम जो है गुजरांवाला में इस नाअहल और नालायक टोले को जो है वो अलविदा कहेंगे और वो एक रेफरेंडम होगा। फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को 1 हफ्ते के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में हर सूरत जलसा करना है। हुकूमत से इजाजत मांगी किसने है? तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा APC के फैसलों को कमजोर करने के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। मरियम औरंगजेब का शहजाद अकबर पर भेस बदलकर नैब जाने का इल्जाम। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में हर सूरत जलसा करना है। बदलकर गाड़ियां बदलकर शहजाद अकबर साहब नैब में जाते हैं, वहाँ कैमरे लगाए जाते हैं। उन कैमरों की वीडियो वजीर आजम इमरान खान के दफ्तर में दिखाई जाती है। शहजाद अकबर साहब ने जब देखा कि शहबाज शरीफ साहब किताब पढ़ रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा? फौरन नैब के चेयरमैन को कहा कि इनके साथ वो सलूक करें कि जमीन के ऊपर खाना दें और नमाज के लिए कुर्सी न दें। इमरान साहब इस बात की दूरबीन और इस बात के कैमरे नहीं लगाते कि आटा चीनी चोरी कहाँ हो रहा है। इस बात के कैमरे नहीं लगते कि मुल्क की बेरोजगारी और मईशत चोरी हो रही है। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला का जलसा, पूरा गुजरांवाला जलसा गाह बन चुका है। कहते हैं हमने जलसे की इजाजत दे दी। इनसे कोई पूछे कि तुम्हारी औकात है जलसे की इजाजत देने की? तुमसे इजाजत मांगी किसी ने? कानून के दायरे में एहतजाज पर कोई रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहते हैं कानून हाथों में लेने या इदारों के खिलाफ फर्जा सराई पर कानून हरकत में आएगा। महंगाई की आड़ में मिक्स अचार पार्टी एहतसाब से नहीं भाग सकती। नून लीग और पीपल्स पार्टी एहतसाब से बचने के लिए मौलाना फजलुर रहमान का कंधा लेने पर मजबूर है। ये कहा गया है वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की जानिब से। नून लीग पीपल्स पार्टी एहतसाब से बचने के लिए मौलाना फजलुर रहमान का कंधा लेने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कानून के दायरे में एहतजाज पर कोई रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी। चेयरमैन नैब का न्यूयॉर्क में कायम पाकिस्तानी रोजवेल्ट होटल को 31 अक्टूबर 2020 से बंद करने का नोटिस। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने DG नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म दे दिया। नैब एलामिया के मुताबिक तहकीकात में जायजा लिया जाएगा कि पाकिस्तान के कौमी असास से रोजवेल्ट होटल को बंद करने की जरूरत क्यों पेश आई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, नैब का ये एलामिया जारी किया गया है। जायजा लिया जाएगा कि इस होटल को बंद करने की जरूरत क्यों पेश आई है।
और मुल्क में महंगाई की लहर जारी। एक्शन प्लान की मंजूरी के लिए वजीर आजम ने आज इजलास बुला लिया। इजलास में चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा और चीफ सेक्रेटरीज की शिरकत मुतवक्के है। मुल्क भर में महंगाई की लहर का सिलसिला जारी है और एक्शन प्लान की मंजूरी के लिए वजीर आजम ने आज इजलास बुला लिया है। इजलास में चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा और चीफ सेक्रेटरीज की शिरकत मुतवक्के है। वजीर आजम की जानिब से नोटिस भी लिए गए कि महंगाई का सिलसिला आखिर क्यों जारी है। इसी के लिए जो अहम इजलास आज होने जा रहा है, इस इजलास में चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा और चीफ सेक्रेटरीज की शिरकत भी मुतवक्के है।